welcome back to my channel Jane Yashi and happy World Environment Day। एंड आज मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, वो कौन से साल में बना था एंड किस कंट्री के द्वारा बनाया गया था। एंड आखिर में मैं आपको मेरी तरफ से बनाई गई एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है। असल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को हर साल मनाया जाता है कि अवेयरनेस मीनिंग जागरूकता इंसानों के अंदर जागे कि वो पानी को गंदा ना करे, हवा में गंदगी ना फैलाएं, जैसे फैक्ट्री से धुआं पूरा गंदा हो जाता है एयर जैसे। एंड पेड़ों को ना काटे, डिफॉरेस्टेशन ना करें। ऐसे ही ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये 1972 को यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाया गया था। इसके अंदर 150 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में आती एंड पार्टिसिपेट करती द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में। एंड ये वजह थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाते हैं। एंड अब मैं आपको मेरी स्टोरी सुनाऊंगी। आई होप आपको ये अच्छी लगे। तो एक समय की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम टीना था। टीना एक दिन स्कूल जा रही थी। स्कूल वो पहुंची तो टीना की मैम एक दिन उन्हें बोलती है कि बच्चों हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड आज मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक चार्ट बनाने की। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहें, पॉल्यूट हर जगह करते रहें, पॉल्यूशन फैलाएं, पेड़ों को काट रहे, तो क्या होगा फ्यूचर में जाके। अब टीना सोचती है कि क्या होगा मुझसे क्या पता क्या हो सकता है। वो सोचती रहती है और आखिर में रात हो जाती है एंड वो सो जाते हैं। टीना अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। फिर जब आधी रात को सब सो रहे थे तो टीना के रूम के अंदर एक पोर्टल खुलता है फ्यूचर का, जो आगे की दुनिया से आया था जब टाइम आगे बढ़ चुका था। वहाँ से बड़ी टीना आती है। टीना सो रही होती है, बड़ी टीना अचानक से उसको बोलती है उठ जा। टीना तेज उठती है और बोलती है कौन हो तुम। फिर उसके बाद बड़ी जो आगे वाली टीना थी वो बताती है मैं फ्यूचर से आई हूँ और भविष्य मीनिंग भविष्य से आई हूँ। और मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रही थी लेकिन मैं वो कर नहीं पाई, तो मैम ने मुझे डांटा। एंड आखिरकार एक टाइम मशीन का इन्वेंशन करके मैं आज वही गलती सुधारने आई हूँ। फिर टीना को भी सब समझ आता है कि अच्छा फ्यूचर में टाइम मशीन बनी और बाकी सब। तो जो बड़ी टीना थी वो छोटी टीना को लेके चली जाती है। छोटी टीना को सांस नहीं आ रही होती है, वो करने लगती है, बोलती मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो बोलती है यहाँ हमने है ना इतने पेड़ काटे कि पेड़ अब बचे ही नहीं है, हमें बोतलों में हवा खरीदनी पड़ती है। फिर वो अपने बैग से 2 खरीदी हुई हवा निकालती है, फिर 5 मिनट छोटी टीना को देती है। छोटी टीना बहुत हैरान हो जाती है कि बोतलों में आ रही है। एंड उसके थोड़ी देर बाद चलते चलते टीना को प्यास लग जाती है। तो टीना बोलती है यहाँ पे कोई नदी या फिर वो है। फिर अचानक से बड़ी टीना बोलती है नदी तो बहुत पहले गंदी हो गई थी, हमने नदी को हटा ही दिया दुनिया से। टीना ये सुनते ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर बड़ी टीना उसको बताती है कि अब पानी वानी नहीं चलता है, अब यहाँ पे कोक एंड बाकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाती है। एंड उसके बाद वो उसको एक कोल्ड ड्रिंक देती है। टीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, कैसे जिएंगे इंसान। फिर कुछ देर बाद बड़ी टीना का घर आ जाता है। फिर उसके अंदर उसके मम्मी पापा होते हैं जो बूढ़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा को बड़ी टीना सारी चीज़ें बताती है कि छोटी टीना को मैं वहाँ से लाया हूँ। फिर उसके बाद छोटी टीना बाहर है ना एक पेड़ देखती है, बोलती क्या वो एक पेड़ है। तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है जो बूढ़ी हो चुकी है फ्यूचर में, बोलती है नहीं बेटा ये तो एक हमने क्या कहते हैं रोबोट टाइप बनाया है, हमारे पास रिमोट है। वो एक रिमोट लाती है, फिर दबाती है तो वो जैसे कि जब सर्दी आती एकदम पेड़ों की सारी पत्तियां गिर जाती है वैसा वो पेड़ हो जाता है। ऐसे ही फिर उसके बाद छोटी टीना को समझ आता है ये तो नकली पेड़ है, आर्टिफिशियल है। एंड उसके बाद उसको पता चलता है कि कुछ नहीं है, सारी दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे और बाकी सब खत्म हो चुका है। फिर वो पूछते जानवर है, तो वो बोलते जानवर क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद बड़ी टीना बोलती है जानवर सॉरी हमें नहीं पता। फिर उसके बाद वो बोलती है जानवर तुम्हें नहीं पता। उसके बाद उसके पापा बोलते बहुत पहले आई थिंक बहुत पहले जानवर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी। टीना बहुत ज़्यादा डर जाती है कि पानी नहीं होगा, जानवर नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, सबके पैसे लगेंगे। उसके बाद एक क्या कहते हैं उसको रोबोट आता है जो उनको खाना देता है। खाने के अंदर सब्जी रोटी नहीं होती, उसमें बर्गर पिज्ज़ा होता है। बोलती है सब्जी रोटी नहीं है। उसके बाद वो बोलती है पेड़ नहीं, सब्जी रोटी नहीं, ख़त्म।
अनाज नहीं था, वो बाकी सब नहीं था। उसके बाद वो बड़ी टीना छोटी टीना को अपने घर छोड़ाती है। छोटी टीना वो सब सोच ही रही होती है कि वो बड़ी टीना को बोलती है कि और आगे जब तुम बड़ी हो जाएगी तब मुझे वहाँ लेके जाओ। उसके बाद बड़ी टीना और उसको आगे लेके जाती है। फिर देखते हैं कि जो पृथ्वी थी उसमें सब बंजर था, एक भी इंसान का नामो निशान नहीं था। बड़ी टीना ये देख के हैरान हो जाती है एंड उसके बाद टीना सबको बताती है कि ये हुआ था वो हुआ था। फिर सब पेड़ काटना बंद कर देते और जो भविष्य में पेड़ कटे थे, पानी नहीं था, कुत्ते जानवर नहीं थे, सब ठीक हो जाता है। एंड मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप भी चाहते हो कि हवा के जो अभी हमें यूं ही मिल रही है उसके आपको पैसे देने पड़े, पेड़ इलेक्ट्रिक बन जाए, आर्टिफिशियल बन जाए, कुत्ते बिल्ली हो ही ना? क्या आप ये चाहते हो? नहीं, कोई नहीं चाहता, आई नो। इसलिए प्लीज़ पेड़ मत काटो, वाटर पोल्यूशन मत करो। ओके गाइस, तो ये मेरी स्टोरी एंड जो रीज़न था वाई वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ये मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट